ऐसे नचनिया और गवनिया जो है जब संविधान की बात करेंगे, ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये नचनिया ये तो केवल जो है ना डमरू बजाते हैं बाहर भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस वाले, तो उनके ताल पर जो है नाचने वाले फ्रैक है, भड़ुआ है, लवंडा है। ऐसे तो मनमन के शर्म नहीं लागत है। कहा है जब इंडिया बन गया तो कहते हैं ये इंडियन मुजाहिदीन है। और तो भाई बीजेपी का है, ये बलात्कारी जन विरोधी पार्टी है। मोदी जी ये बताओ ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद का सामना करने में भाग जाता है, अरे आना चाहिए। 36 इंच का सीना कहाँ गया, चकनाचूर हो गया इंडिया बनने के बाद। क्या जवाब देने से भागने वाला, संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का गला घोटने वाला स्वघोषित ओबीसी यह देश के लिए एक कलंक है। महिला और बाल विकास मंत्री है, 77 दिन तक गोली बंद रही, मणिपुर का नाम नहीं आया इन बेईमानों के। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 77 दिनों तक मणिपुर का नाम नहीं आया। तो ये जुमलेबाज है, देशद्रोही है, शास्त्री है, चमत्कारी है, ढोंगी है। अगर वह इतना चमत्कारी है तो देश की दुर्व्यवस्था को, देश की गरीबी, भूखमरी, बदहाली और बेरोजगारी को खत्म कर दे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले जो कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए खेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एयरपोर्ट बनाया, कोल माइंस बनाया, पावर प्लांट बनाया, आज अडानी अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। अब चले जाओ लखनऊ एयरपोर्ट को देख लो, अडानी ग्रुप, अहमदाबाद चले जाओ अडानी ग्रुप, शायद जो इंदिरा गांधी जो है पत्थर है, यहाँ पर भी शायद जो है अडानी का। और जितने गुजरात के और देश के जितने 76 मोदी है, पोर्ट ट्रस्ट है, सब पर जो है अडानी का कब्जा हो गया है। अरे भड़ैत है, अरे भड़ैत है, दिल्ली से सांसद है, संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। ऐसे नचनिया और गवनिया जो है जब संविधान की बात करेंगे, ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये नचनिया ये तो केवल जो है ना डमरू बजाते हैं बाहर भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस वाले, तो उनके ताल पर जो है नाचने वाले फ्रैक है, भड़ुआ है, लवंडा है। ऐसे लोगों के बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बोला है पूरे समक्ष विपक्ष को बोला है। क्या बोला? अच्छा नपुंसक अपने बाप को भी बना दिया होगा, हमको तो लगता है कि वो अपने बाप को भी नपुंसक कहता होगा। वो कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है, जब पैदा हुआ तो कांग्रेसी उसके बाप थे, उसके बाप कांग्रेसी थे, तो क्या वो भी नपुंसक थे क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है केवल अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर। अरे बेमनवन के शर्म नहीं लागत है। कहा है जब इंडिया बन गया तो कहते हैं ये इंडियन मुजाहिदीन है। अरे तो भाई बीजेपी का है, ये बलात्कारी जन विरोधी पार्टी है। ये छल कपट झूठ खड़े जुमलेबाजी की राजनीति करती है। जैसा नेता नहीं आया। अरे भाई अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तमाम अमेरिका की, कनाडा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर देने के लिए बुलाया जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते लोग। कौन पैर छूता है? मोदी जी का पैर छूते बाहर जाके। अरे ये बताओ ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद का सामना करने में भाग जाता है, अरे आना चाहिए। 36 इंच का सीना कहाँ गया, चकनाचूर हो गया इंडिया बनने के बाद। क्या इंडिया बन गया, मोदी जो की जुबान बंद हो गई। अब भैया प्रतिपक्ष के लोग कौन कब प्रश्न खड़ा कर देंगे? कब? ये तो लिखित में पढ़ने वाला न है, प्रेली प्रिंटर खत्म हो गया ना, प्रेली प्रिंटर बंद हो गया ना। अब इसके पास कोई ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं कि कोई प्रश्न करेगा उसका ये जवाब दे देगा। तो ये जवाब देने से भागने वाला, संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का गला घोटने वाला स्वघोषित ओबीसी यह देश के लिए एक कलंक है। लड़ रहे हो, स्मृति ईरानी ने एक दाढ़ मारी, सब चुप हो गए। अच्छा स्मृति ईरानी कौन है? अच्छा हाँ वो स्मृति ईरानी जो सांता क्रुज बांद्रा में मैकडॉवेल के होटल में बैरा का काम करती थी। वो प्लेट धोने का काम करती थी। और मैं सुन गया वो जुबिन ईरानी की महिला ने तरस खा के इसकी गरीबी पर और ले गई बेचारी अपने घर, तो उसके पति के लोग के फिर रह गई। अरे भाई ऐसे लोगों की क्या बात करते हो? जो शरण देने वाली अपनी सहेली के घर में आग लगा दिया, उसके घर वाले को लेकर भाग करके उस सहेली को घर से बेघर कर दिया। वो नारी जाति का सम्मान करेगी? अरे वो महिला और बाल विकास मंत्री है, 77 दिन तक बोली बंद रही, मणिपुर का नाम नहीं आया इन बेईमानों के। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 77 दिनों तक मणिपुर का नाम नहीं आया। तो ये जुमलेबाज है, देशद्रोही है। और यहाँ ये हमारी इंडिया जो गठबंधन बना है, तो ये भाई जानते हो ना, ये अली बाबा 40 चोर का गिरोह क्या है? एनडीए जो है अली बाबा 40 चोर का गिरोह है। और एनडीए का मतलब क्या होता है? नन डेमोक्रेटिक अलायंस। देश विरोधी बातें कर रहे हैं। हिंदू कब से हुआ? अरे जो हिंदू चिल्लाते हैं ना, जब 1911 की जनगणना हो रही थी तो ब्राह्मण जाति वालों के कॉलम में हिंदू लिखा गया। तो ब्राह्मण जाति वालों ने कहा, आरएसएस वालों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी जाति भी
हिंदू, हमारा धर्म भी हिंदू है। तो आज हिंदू हिंदू कह करके ये ओबीसी एससी को खाली चुनाव के समय हिंदू हिंदू कहते हैं, और बाद में जो है इनको अछूत समझते हैं, इनको दरकिनार करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं वह मुखौटा है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के शिकार पकड़ने के बंसी के केचुआ चपड़ी और सीधरी चलवा छोटी छोटी मछलियां हैं। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बाबा भी बोले हैं, बागेश्वर में भी बोला है। अरे वो बागेश्वर, अरे वो मदारी है। अरे उसका बताओ, नदी में डूब रहा था। अरे नदिया में डूब रहा था तो बेमनवा को नहीं मालूम हुआ कि हम नदी में डूब रहे हैं, गहरा पानी है। अरे यही गाजियाबाद में भी आया था, और बताओ भगदड़ मच गई और कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बबुआ को मालूम नहीं था ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, इसका जहाँ जहाँ कैंप लगता है दर्जनों सुंदर सुंदर लड़करियों को छाड़ करके ये सब उठा ले जाते हैं। खाली प्लॉट है सर, लड़कियां गायब कर दिया जाता है। वो सब खाली प्लॉट है। शास्त्री जो है ये भारतीय जनता पार्टी का तोता है। अगर इतना जानता है तो बता देना कि पुलवामा में जो RDX कहाँ से आया, उसके मौसेवरे से आया कि उसके ननियौरे से आया, काहे नहीं बता देता है। अरे भाई तमाम मणिपुर की घटना के बारे में क्यों नहीं उसने पत्री निकाल दिया। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है पाखंडी है, ढोंगी है। अगर वह इतना चमत्कारी है तो देश की दुर्व्यवस्था को, देश की गरीबी, भूखमरी, बदहाली और बेरोजगारी को खत्म कर दे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले जो कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए गेल सेल भेल रेल ONGC एयरपोर्ट बनाया, कोल माइंस बनाया, पावर प्लांट बनाया, आज अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। अब चले जाओ लखनऊ एयरपोर्ट को देख लो, अडानी ग्रुप। अहमदाबाद चले जाओ, अडानी ग्रुप। और शायद जो इंदिरा गांधी जो है पत्तन है, यहाँ पर भी शायद जो है अडानी का। और जितने गुजरात के और देश के जितने 76 गोदी हैं, पोर्ट ट्रस्ट है, सब पर जो है अडानी का कब्जा हो गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी देश विक्रेताओं की पार्टी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कर है। ये बेशर्मों को शर्म लगनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के हाथ तो माफी तुम्हारा गुरु मांगा, जिसको तुम बाप मानते हो, तो तुम लगता है कि माफी वीर की अवैध संतान हो, जो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे हैं। कहते हैं कितना भी चिल्ला लो आएंगे मोदी जी। मोदी, अब मोदी का देख ले रहे हो, चेहरा बदल गया है ना, और चेहरा की चिकनाई और चमक धूमिल हो गई है, और संसद में जवाब देने का प्रतिपक्ष से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक कायर हैं, ये जो है लोकतंत्र और संविधान विरोधी हैं, ये राष्ट्रघाती हैं, और ये भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप बताओ, किसी 10,000 5,000 किसी किसान का किसी गरीब के ऊपर कर्जा रहता है तो उसको RC जारी होती है, वह जेल में चला जाता है, और हजारों करोड़ जो पूंजीपतियों का जो कर्जा था उसे बट्टा खाता में डाल दिया। और ये जितने भारतीय बैंकों का 10 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर विदेश में भाग गए हैं। एक विजय माल्या को केवल बाहर कर दो कर्नाटक का, तो 28 नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी जैसे जो 28 बैंकों के लुटेरे बनिया हैं, वह सभी के सभी गुजराती। क्यों? तो गुजरात के जितने बनिया हैं मोदी और अमित शाह के दोस्त और मित्र हैं, वह देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय बैंकों का खजाना लूटकर विदेशों में जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, देश को कंगाल बना रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बादी, बेकारी, भूखमरी। ये हिटलर का मुर्गा बना के ना ये 5 किलो राशन देके। अरे भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। शिक्षा का अधिकार किसने दिया 2008 में? कांग्रेस पार्टी ने। सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियां कानून बनाया और उसी पर तुम वाहवाही लूट रहे हो। अब ये जनता 5 किलो राशन में नहीं आने वाली है। अभी अब पता लगा है कि इनकी 73 दिन की इनकी यात्रा चल रही थी, स्नेह यात्रा चलने वाली थी। अरे इंडिया के सामने इनकी बोलती बंद हो गई है। ये समझ गए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब लेकर लाठी डंडा जो है इनका खदेड़ा करने के लिए तैयार है। जो इंडिया है वो भ्रष्टाचारियों का ग्रुप है। अच्छा ये बताओ, ये जो 28 को बनिया गुजराती लूट के भारतीय बैंकों का पैसा भाग गए, और जितने सरकारी संस्थान किसके बाप ने बनाया था? किसी माफी वीर के संतानों के बाप बनाया था क्या? मोदी ने कितने यूनिवर्सिटी बना दिया, कितने एम्स बना दिया, कितने कल कारखाना स्थापित कर दिया, कितने पावर प्लांट और एयरपोर्ट और पोर्ट ट्रस्ट स्थापित कर दिए, जो कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए बनाया था। और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ
विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी किया था। उसी कांग्रेस के बनाए हुए कल कारखानों को अपने बनिया मित्रों के हाथ में बेच करके देश को कंगाल, गरीब और बदहाल बनाने के काम में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और भारतीय जनता अच्छा, पार्टी एक सवाल है, जिस तरह संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया उसके लिए क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ना ये जवाब देने से भागती है, ये पीछा छुड़ाती है। संजय सिंह के प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रश्नों का वार झेलने की इनके अंदर क्षमता नहीं। अरे वो तिवारी जो मनोज तिवारी है ना, इनको मोदी एंड पार्टी वालों को नपुंसक कहता तब तो कुछ बात अच्छी थी, लेकिन इसने उल्टा ही वार कर दिया। कहा तो अपने लोगों पर और उल्टा वार ये कांग्रेस की तरफ घुमा दिए। तो ये प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने में नाकामयाब है। और यह देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि यह झूठ की खेती करने वाले हैं। यह छल कपट, झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति का दिन इनका लद गया है। और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि भैया हो काज की हानि एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब हिंदुत्व का काज नहीं चलेगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काज नहीं चलेगा, चाहे यह लाख कोशिश कर ले। अब इंडिया जो है अली बाबा 40 चोरों के गिरोह एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को लटक कर, झटक कर, पटक कर 2024 में धूल चटाएगा। जैसे कर्नाटक में और हिमाचल में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इनको धूल चटवाने का काम किया। 2024 में इनका ये मोदी और अमित शाह कच्छ और खंभात की खाड़ी में कोई कंदरा ढूंढेंगे छिपने के लिए, जो बो रहे हैं वही काटेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, जिस तरह से मणिपुर की घटना विदेशों की संसद में चल रही है जी, वहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी संसद में कब चलेगा? अरे यही तो, इसी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तो ये भाग रहे हैं। अब बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर यह नहीं कहते कि सरकार अगर इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो हमें आगे आना पड़ेगा, तब 77 दिनों के बाद मोदी और स्मृति ईरानी के जुबान पर जो है मणिपुर का नाम आया था। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। अब इनकी कहानी खत्म है। अब 2024 में इनकी विदाई निश्चित होगी।